नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल का, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित जो जानकारी थी वो सारी हम लोगों ने है जो कि चर्चा कर ली है। तो अब इसके बाद में बचा है कि राजस्थान के अंदर अब तक कितने जो राज्यपाल रहे हैं, कितने राज्यपाल जो ऐसे थे जो हम कह सकते हैं कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, कितने इनके बारे में जो विशेष बातें हैं, विशेष विवरण, वो भी हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि वहाँ से प्रश्न एग्जाम में आपका कम से कम एक प्रश्न राज्यपाल का जो राज्यपाल के बारे में से है जो कि पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल हो सकता है उनके बारे में विशेष महत्वपूर्ण के बारे में है जो कि हम कह सकते हैं विशेष जो विवरण है, वहाँ से भी प्रश्न आपका एक बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, और मेन मुख्य बात यह है कि राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन रहा था, कितना उनका कार्यकाल रहा था, तो उनकी डेट भी आपको अच्छे से याद करनी है। बाकी बीच वाले जो है उनकी डेट नहीं पूछते हैं, लेकिन आप एक दो बार उसको अच्छे से डेट में आपको बता दूंगा, लिखवा दूंगा, तो उनको भी आप लोग है जो कि अच्छे से रीड करना, ताकि आपका एक भी प्रश्न राज्यपाल से संबंधित कोई भी गलती नहीं होगा। बाकी एक चीज़ आप हमेशा मैं कहता हूँ कि जो मीटर मैं आपको दूंगा उनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो एक जो पीछे हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, आर्टिकल्स इसके अंदर पढ़े हैं, किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है और किस आर्टिकल में ऐसा है कि राज्य के अंदर राज्यपाल होगा, तो ये तमाम जो भी बातें हैं, सारे अनुच्छेद वगैरह है, ये सब हम लोगों ने जो कि पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अब राजस्थान के जो राज्यपाल है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लीजिए। ध्यान से पढ़ना है इनको। क्या करना है, इसके अंदर आपको एक सारणी बनानी है। क्या करनी है, एक सारणी बनानी है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको जब मैं कहूँ उसके बाद में नोट करना है। ठीक है, तो पहले हेडिंग लगाए राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही लिख दो राज्यपाल। ठीक है, अब एक सारणी बनानी है आपको। इसमें आ जाएगा राज्यपाल का नाम और इसमें आ जाएगा राज्यपाल का कार्यकाल और इसमें आ जाएगा विशेष विवरण। ठीक है, इस प्रकार से आपको सारणी तैयार करनी है। अब इसमें लिखो, इधर लिख दो क्रम संख्या। मेन तो फर्स्ट और लास्ट जो वर्तमान में है और जो विशेष बातें हैं उनका अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये जैसे सबको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं और उसके बाद में क्या करेंगे, जो मुख्य विवरण जो बनता है उनको अंत में भी हम लोग है जो कि एक साथ पढ़ लेंगे कि कौन से जो एक तो प्रथम जो कार्यवाहक राज्यपाल है उनके बारे में आपको बात याद रखनी है। एक राजस्थान का प्रथम जो राज्यपाल नियुक्त किया गया उनके बारे में बात करनी है, और कौन से ऐसे जो राज्यपाल है जिनका पद पर रहते हुए कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी उनके बारे में बात करनी है, और कौन से ऐसे जो राज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए यानी हम कह सकते हैं कार्यकाल के दौरान शपथ हम कह सकते हैं त्याग पत्र दिया था, है ना। तो ये इनके बारे में जो विशेष बातें, और कौन थे जो यूपीएससी आरपीएससी हम कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग या फिर न्यायाधीश, इस प्रकार से जो विशेष विवरण है वो भी हम लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे राज्यपाल का नाम, सारणी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। साथ साथ राज्यपाल का नाम, यहाँ पे कार्यकाल, अवधि यानी कब से कब तक रहे,
और यहाँ पे विशेष विवरण, विशेष विवरण। तो राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। यानी राजस्थान का जो एकीकरण, अंतिम हम कह सकते हैं वर्तमान जो राजस्थान है, राजस्थान का जो 7वां चरण, यानी इसमें पूर्णतः हम कह सकते हैं एकीकरण राजस्थान का हो चुका था। तो ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसमें क्या किया गया? 7वां संविधान संशोधन जो था, हम कह सकते हैं 7वां संविधान संशोधन, उसके तहत कौन सा था ये? 1956 में। इसके तहत कुछ हम कह सकते हैं संविधान, इस संशोधन के अंदर क्या किया था? चेंजेस किया गया, जिसमें एक तो ये था कि 153 आर्टिकल कहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, ठीक है। तो उसमें 7वें संविधान संशोधन 1956 के दौरान है, जो कि क्या किया गया, उसमें चेंजेस किया गया कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि इसे हम कह सकते हैं संशोधन अधिनियम के तहत राज्य के अंदर एक पद था, हम कह सकते हैं राज्य के अंदर कौन सा पद था? पहले राज्यपाल से पहले पद था राज प्रमुख का। कौन सा पद था? राज प्रमुख का। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं 1956 में, कब? 1956 में 1 नवंबर 1956 के अंदर राज प्रमुख का पद, राज्यों के अंदर राज प्रमुख का पद हटा करके इसकी जगह राज्यपाल का पद है जो कि सृजित किया गया। इसकी जगह कौन सा पद सृजित किया गया? राज्यपाल का। इससे पहले राज्यपाल के समकक्ष यानी जो व्यक्ति हुआ करता था उन्हें क्या कहा जाता था? राज प्रमुख। तो राजस्थान के पहले जो राज्यपाल है वो किसको नियुक्त किया गया, किसको बनाया गया भाई? राजस्थान के पहले राज्यपाल बनाया गया गुरुमुख निहाल सिंह को। तो कब बने? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो बीच के हम कह सकते हैं इनके बाद के जो राज्यपाल रहे उनका कार्यकाल अगर आप अच्छे से याद नहीं रख पाए तो क्या है कि फर्स्ट और लास्ट, और जो मैं बता रहा था कि विशेष विवरण वाले राज्यपालों का तो आपको विशेष रूप से याद रखना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये सीरीज वाइज चलेगा, इसमें आपको याद हो जाएगा अगर 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो। क्योंकि मैंने देखा है पीछे 2nd ग्रेड के अंदर भी कई सारे ऐसे बिल्कुल सटीकता से हम कह सकते हैं कार्यकाल ऑप्शन के अंदर मिला है और प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया कि इस कार्यकाल के दौरान कौन राज्यपाल जो कि था, ठीक है। तो 1 नवंबर से 1956 से इनका जो कार्यकाल रहता है 15 अप्रैल 1962 तक। कब तक रहता है? 15 अप्रैल 1962 तक। ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं अब, 1962 तक। और यहाँ पे लिख दो विशेष विवरण के अंदर राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो गुरुमुख निहाल सिंह है, ये सीएम भी रह चुके थे। कहाँ के? दिल्ली के दूसरे सीएम भी रहे थे, दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद में बात कर सकते हैं जो सर्वाधिक अवधि इन्हीं की रही है। कितनी रही है भाई? सर्वाधिक अवधि वाले राज्यपाल 1 नवंबर से कितने हो जाते हैं? 5.5 साल हो जाते हैं ना। तो एक बात और लिखो इसमें, दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री रहे।
दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे। और फिर एक लाइन लिख दो इनके लिए, सर्वाधिक अवधि वाले राज्यपाल। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल लिख दो, या सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राज्यपाल, कैसे भी आप लिख सकते हो। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राज्य के राज्यपाल। सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राज्यपाल। ठीक है, तो ये विशेष बात इनके बारे में मिलती है। सर्वाधिक अवधि तक के राज्यपाल या सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राज्यपाल। लिख दिया। और उसके बाद में 2 नंबर पे लिखो डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद, ये कहाँ के सीएम रहे थे? यूपी के। कहाँ के रहे थे? उत्तर प्रदेश के। अब इसमें एक सिस्टम है कि राज्यपाल की नियुक्ति होने के बाद में या तो वह 5 वर्ष तक बना रहेगा, ठीक है, या उससे पहले हम कह सकते हैं 62 वर्ष अगर उनका पूरा हो जाता है तो उनका कार्यकाल क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है, और एक तरह से वहाँ पे दूसरे राज्यपाल को नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन एक सिस्टम है कि वो 5 साल तक बना रहेगा। अगर एक सिस्टम इसमें ये भी है कि अगर नया राज्यपाल वहाँ पे, यानी इसका उत्तराधिकारी जो है, वो जब तक शपथ नहीं लेता है, जब तक कार्य ग्रहण नहीं करता है, तब तक ये बना रहता है। तो ये 5.5 साल रहे थे। तो इसमें क्या है कि ये जो डेट है और नए राज्यपाल जो है इनके कार्य बार छोड़ने की, और नया जो राज्यपाल है उसका कार्य ग्रहण करने की तिथि 1 दिन के अंदर रहती है ना। तो इन्होंने 15 को छोड़ा और 16 अप्रैल 1962 को है, जो कि किसने ज्वाइन कर लिया हम कह सकते हैं, यानी शपथ ले ली, कार्य ग्रहण कर लिया डॉक्टर संपूर्णानंद ने। ठीक है, तो इसमें लिखो कब से कब तक रहे? 16 अप्रैल से 16 अप्रैल 1962 से कब तक रहे थे? 67 तक। 16 अप्रैल 1962 से लेकर के हम कह सकते हैं 15 अप्रैल 1967 तक रहे थे। और ये उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे। 15 अप्रैल 1967 तक रहे थे। देखो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। अब इसमें लिख दो आप, उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। शॉर्ट में लिख दो यूपी। उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। इसमें एक चीज ऐसी कभी नहीं मिलेगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान के राज्यपाल, क्योंकि ये एक सिस्टम है कि क्या होगा, मुख्यमंत्री कौन बनता है? यानी जो राज्यपाल है वो जिस राज्य के अंदर राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वो उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, दूसरे राज्य का होना चाहिए, है ना। तो ये लिखो पहले दो का या पाया इसमें, तो मैं तो सोचा सारणी बनाई है और ज़्यादा आ जाएंगे। लिखो फिर, एक काम करो, मैं बार बार सारणी बनाऊंगा, इससे अच्छा क्या रहेगा, ये लिखो आप, मैं इसको मिटा के यहीं पे लिखता हूँ फिर आगे का। इसके बाद में सरदार हुक्म सिंह बनते हैं। लिखो
लिख लिया क्या? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर लगा के लिखो। सरदार हुकुम सिंह। हुकुम सिंह लिख दो चाहे। सरदार हुकुम सिंह 15 अप्रैल को उन्होंने छोड़ा था, तो 16 अप्रैल 67 से है जो कि इनका कार्यकाल चालू होता है। तो इन्होंने जो है सरदार हुकुम सिंह ने 2 बार में अपना कार्यकाल पूरा किया था। 2 बार में क्यों? क्योंकि ये बीच में क्या करते हैं, पहले ये 67 से 70 तक ये 2-2.5 साल क्या करते हैं, राज्यपाल पद पर रहते हैं, और इसके बाद में ये विदेश भ्रमण पे चला जाते हैं। तो उस समय के दौरान, यानी जब ये विदेश भ्रमण पर थे, तो उस दौरान यहाँ पे एक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में है जो कि कह सकते हैं नियुक्त किया गया था। वो थे जगत, क्या नाम था उनका, जगत नारायण। तो वह राजस्थान के पहले राज्यपाल जो कार्यवाहक राज्यपाल बने। राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन कहलाते हैं? जगत नारायण। तो पहले इनकी बात करते हैं। इनका जो कार्यकाल 2 बार में है, तो 2 बार में मैं आपको लिखूंगा, लेकिन 2 बार में एक साथ लिखवा दूंगा। इनके बाद में, क्योंकि इनके बीच में आधा कार्यकाल पहले हुआ, उसके बाद में आधा हुआ, तो इनके बीच में कौन आया था? कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जगत नारायण। तो इनका हम 4 नंबर लगा के उसके बाद में भी लिखेंगे, है ना। तो इनका 16 अप्रैल 1967 से 16 अप्रैल 1967 से है जो कि 70 तक ये क्या करते हैं, यहाँ पे राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। 19 नवंबर 1970 तक। अब 20 से यहाँ पे कार्यवाहक ये यहाँ से है जो कि हम कह सकते हैं विदेश भ्रमण पर चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे राज्यपाल के रूप में जो शपथ दिलाई जाती है, तो ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। जो 20 से यहाँ पे 19 नवंबर है ना, 20 नवंबर से लेकर कितने टाइम तक है जो कि हम कह सकते हैं 1 महीने और 2-3 दिन के लिए है जो कि यहाँ पे कार्यभार जो संभाला था वो थे जगत नारायण। ठीक है, तो जगत नारायण ने कब तक, यानी 20 नवंबर 70 से 23 दिसंबर 70 तक है जो कि जगत नारायण ने कार्यभार संभाला था। प्रथम राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कहलाते हैं जगत नारायण। ठीक है, तो उनका बाद में लिखेंगे, इनका दोनों कार्यकाल। तो 20 नवंबर 1970 से लेकर के 23 दिसंबर 1970 तक कार्यवाहक राज्यपाल बनते हैं जगत नारायण। उसके बाद में यानी 23 दिसंबर के बाद में, यानी 24 दिसंबर 1970 से लेकर के 24 दिसंबर 1970 से वापस कार्य ग्रहण किसने किया था? ये एक ऐसे कर देना बीच में, 24 दिसंबर सीधा लिख रहा हूँ, दिसंबर 1970 से लेकर के है जो कि इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था 30 जून 1972 तक। 30 जून 1972 तक। ठीक है, 2 बार में इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। लिख दो। फिर यहाँ पे लिखना है आपको, पहले लिखवा देता हूँ इनके बारे में। चलो इनका विशेष विवरण लिख लो कि 3री लोकसभा के अध्यक्ष भी ये रहे थे और 2 बार में अपना कार्यकाल इन्होंने है जो कि पूर्ण किया था। और लिख लेना यहाँ पे कि विदेश भ्रमण के समय यहाँ पे जगत नारायण को बनाया गया, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आगे इसके बाद में लिखवा दूंगा ना। 3री लोकसभा के अध्यक्ष रहे। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? कमेंट में बताना कौन सी लोकसभा चल रही है।
और एक और बताना कि राजस्थान में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, कौन सी विधानसभा चल रही है भैया भी। और लिखो 2 बार में अपना कार्यकाल पूर्ण किया, 2 बार में अपना कार्यकाल पूर्ण किया। चलो जल्दी समझ में आ जाएगा, एक लाइन और लिख लो यहाँ पे। इनके विदेश भ्रमण के समय, इनके विदेश भ्रमण के समय कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया? जगत नारायण को नियुक्त किया। या कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जगत नारायण है जो कि रहे, ऐसे लिख सकते हो। इनके विदेश भ्रमण के समय कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण रहे, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। राज्यपाल के रूप में जगत नारायण रहे, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जगत नारायण रहे, इतना लिख दो बस, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। फिर लिखो इसके बाद में आगे 4 नंबर लगा के जगत नारायण। इनका कार्यकाल क्या रहेगा? 19 को इन्होंने छोड़ा तो 20 को इन्होंने कार्य ग्रहण किया। 20 नवंबर 1970 से और 23 दिसंबर 1970। कितने दिन की इन्होंने शौक पूरी की भाई राज्यपाल का? अपना नाम तो इस सूची में दर्ज करवा दिया ना, कितने दिन नहीं रहो, ये महीने पर रहे ना, 20 नवंबर से 20 दिसंबर महीने पर रहे और अपना नाम यहाँ पे हो गया। अब एक चीज यहाँ पे लिख दो आप, पहले कार्यवाहक राज्यपाल, राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल, पहले या प्रथम किस लिख दो, पहले कार्यवाहक राज्यपाल, पहले कार्यवाहक राज्यपाल। पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था, किस राज्यपाल के समय में लगा था? कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, 4 बार अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक तो 1967 में, 1970 में, 1980 में और 1992 में। तो 1967 में लगा था, उस टाइम हम कह सकते हैं कौन थे यहाँ के जो राज्यपाल कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। देखिए कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद के समय तो लगा था, किन के समय में? 67 में संपूर्णानंद के समय में लगा था। और उस राष्ट्रपति शासन को हम कह सकते हैं किन के समय में है जो कि हटाया गया? तो उस टाइम जो राज्यपाल थे सरदार हुकुम सिंह के समय है जो कि इसको हटाया गया। और सीएम उस टाइम थे मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, ये लिख लो फिर, पहले ये लिख लो, एक बार बोल के बताऊं। 3 नंबर पे बने थे सरदार हुकुम सिंह, जिनका कार्यकाल 2 बार में पूर्ण हुआ। पहला कार्यकाल रहा था 16 अप्रैल 67 से 19 नवंबर 70 तक। फिर इसके बाद में बनते हैं 1 महीने 20 नवंबर 70 से 23 दिसंबर 70 तक और 24 दिसंबर 70 से 30 जून 1972 तक। फिर यहाँ पे लिख दो
तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष रहे। ठीक, 2 बार में अपना कार्यकाल पूर्ण किया। इनके विदेश भ्रमण के समय कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जगत नारायण रहे। फिर जगत नारायण के बारे में लिख लो, पहले कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है, अब मैं जैसे इनके बाद में जगत नारायण के बाद में जो चौथे व्यक्ति आते हैं वो कौन आते हैं? सरदार जोगेंद्र सिंह। तो सरदार जोगेंद्र सिंह का जो कार्यकाल कब से स्टार्ट होता है? कार्य ग्रहण किया था 30 जून 72 को इन्होंने हुक्म सिंह ने छोड़ा, तो उन्होंने 1 जुलाई 72 को है जो कि कार्य ग्रहण किया। तो इनके मैं बाद में लिखूंगा 5 नंबर लगा के, तो आप यहाँ से मैच करेंगे कि ये मैच क्यों नहीं हो रहा कि 70 के बाद में 72 कैसे आ गए डायरेक्ट, यहाँ पे 70। तो ये आपको पता है कि ये इनके बीच में कार्यकाल था। इनको ये व्यक्तित्व के रूप में तो इनका नाम ऐड होता है, तो इसलिए इनको यहाँ पे लिख दिया और इनको एक साथ लिख दिया ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी कि 2 बार इनका जो कार्यकाल था वो यहाँ पे हम लोगों ने नोट कर लिया। ठीक है, और 5 नंबर पे लिख दो पहले ये सरदार जोगेंद्र सिंह। लिख लिया? चलो आगे लिखो। ये बार बार करना पड़ेगा कि मेरे को ऐसे? इससे अच्छा होता कि पीडीएफ बना के लिए आता पहले ना, अलग अलग पेज की। लेकिन कोई ना, आपके लिए मेहनत करेंगे। 4 पढ़ लिया ना, 5 नंबर लगा के लिखो। इस बार इधर जगह कम छोड़िए। दिख रहा है क्या आपको? नंबर दिख रहे हैं 5? अंदर ही लगा दो ना। चलो अंदर लिख देता हूँ। 5 नंबर कौन थे? सरदार जोगेंद्र सिंह। सरदार जोगेंद्र सिंह किनके बाद बने ये? कार्यवाहक कौन थे? जगत नारायण के बाद में। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1 जुलाई से 30 जून को उन्होंने छोड़ा था। 1 जुलाई 72 को 1972 से ये रहते हैं 14 फरवरी 1977 तक। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं, लिखो 1 जुलाई 1972 से 14 फरवरी 1977 तक है जो कि इनका कार्यकाल रहता है। और नेशनल राइफल एसोसिएशन के जो महासचिव भी रहे थे, कृषि आयोग के सदस्य भी रहे थे। तो 2 बातें इनके बारे में लिख लो। एक तो नेशनल एसोसिएशन के महासचिव रहे, नेशनल एसोसिएशन नेशनल एसोसिएशन के महासचिव
महासचिव रहे। और दूसरी बात इनकी क्या थी, कृषि आयोग के सदस्य रहे। कृषि आयोग के सदस्य रहे। नेशनल एसोसिएशन के महासचिव रहे और कृषि आयोग के सदस्य रहे। इनके बाद में लिखो वेदपाल त्यागी। 6 नंबर लगा के लिखो वेदपाल त्यागी। वेदपाल त्यागी। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो रहता है 15/2/77 से 1977 से 11/5/1977 तक। कैसे राज्यपाल थे भैया? कार्यवाहक राज्यपाल थे। तो दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल थे, पहले कौन हो गए? जगत नारायण। और दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल, दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल। बस पहले दूसरे आपने कार्यवाहक याद कर लिया, अब तो आगे बहुत आएंगे, सबका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। यानी कार्यवाहक के रूप में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पहला जगत नारायण के बारे में बात कर लेना, याद कर लेना। और दूसरा कार्यवाहक राज्यपाल है जो कि वेदपाल त्यागी था। ठीक है, तो इनका कार्यकाल क्या था? 15 फरवरी 77 से है जो कि 11 मई 1977 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। और ये राजस्थान के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल माने जाते हैं। इनके बाद में आता है रघुकुल तिलक आता है। कौन आता है? रघुकुल तिलक। तो अब लिखो 7 नंबर लगा के रघुकुल तिलक। इनका जो कार्यकाल है वो रहता है 12/5/77 से, कार्यकाल लिखो 12 से 12/5/77 1977 से 1981। ये थोड़ा सा ऐसे याद नहीं आ रहा है कब तक रहा था। चलो एक चीज इनको लिखो, ये आरपीएससी के सदस्य रहे। तो जो हम कह सकते हैं दूसरा जो राष्ट्रपति शासन था वो किन के कार्यकाल में लगा था? रघुकुल तिलक के समय में है जो कि दूसरा राजस्थान का राष्ट्रपति शासन लगा था। पहले लिखो आरपीएससी के सदस्य रहे। आरपीएससी क्या है? राजस्थान का लोक सेवा आयोग है। इनका था, हाँ याद आ गया, 8 अगस्त 1981 तक ये राज्यपाल रहे। और एक लाइन लिख दो इनके लिए, ये आरपीएससी के सदस्य रहे 8 अगस्त 1981 तक। कितने साल हो रहे हैं? 4 साल और है ना 3-4 महीने ऊपर हो रहे हैं। लिखो तो इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे कार्यवाहक के रूप में एक राज्यपाल की नियुक्ति होती है जिनका नाम है के.डी. शर्मा। के.डी. शर्मा को है जो कि 8 अगस्त 1981 से ही जो कि कार्य ग्रहण करवा दिया गया और 5
मार्च 1982 तक है जो कि वो रहे थे। उनके बाद में ओम प्रकाश मेहरा आ जाते हैं, जिन्होंने भी 2 बार में कार्यकाल अपना पूर्ण किया था। बीच में उनके भी बीच में 1-1.5 महीने के लिए है जो कि एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था पीके बनर्जी। ये लिख दो पहले। सात हो गए, 44-45 है आपके लिए। कितने राज्यपाल? हाँ, 36 राज्यपाल है। 36 के बारे में बात करेंगे हम, जिसमें कार्यकाल भी आ जाए, कार्यवाहक राज्यपाल, इन सब के बारे में बातें कर लेंगे। आगे बढ़े। अच्छा, 8 नंबर लगा के लिखो, केडी शर्मा। केडी शर्मा, इनका 8 अगस्त 1981 से 82 तक रहे थे। कार्यकाल लिखो, 8 अगस्त 1981 से 1982 तक। कब तक रहे थे? मार्च 5 मार्च 1982 तक रहे थे। इनके बारे में बात करते हैं। केडी शर्मा जो है, इनका विशेष विवरण जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे और एक ये उच्चायुक्त भी रहे थे। कहाँ के? पाकिस्तान व तंजानिया के उच्चायुक्त रहे। कैसे राज्यपाल थे? कार्यवाहक राज्यपाल। अब आपको इनका सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है। कार्यवाहक राज्यपाल कहाँ के उच्चायुक्त रहे थे? पाकिस्तान व तंजानिया के उच्चायुक्त रहे। उच्च आयुक्त रहे। ठीक है। और इसके बाद में 9 नंबर लिखो आप, ओम प्रकाश मेहरा। इनके बीच में कौन आए थे? पीके बनर्जी। इन्होंने भी 2 बार में है जो अपना कार्यकाल किया था। 9 नंबर लगा के लिखो, ओम प्रकाश मेहरा। ओम प्रकाश मेहरा। इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो इन्होंने 2 बार में जो किया था, पहले तो किया था 6 मार्च 1982 से लेकर के है जो कि 4 जनवरी 1985 तक। उनके बाद में पीके बनर्जी आते हैं और वापस से इनका जो कार्यकाल शुरू होता है 1 फरवरी 85 से लेकर के 3 नवंबर 85 तक इनका जो सेकंड कार्यकाल चलता है दोबारा, है ना। इनके बीच में कार्यकाल कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जो बनाया गया राज्यपाल पीके बनर्जी को। ठीक है, तो उनका कार्यकाल क्या रहेगा, यानी हम कह सकते हैं 4 जनवरी, चलो मैं लिखवा देता हूं पहले। इनका कार्यकाल था 6 मार्च 1982 से 1985 क्या था
यानी 6 मार्च 1982 से लेकर के है जो कि 4 जनवरी 1985 तक, 4 जनवरी 1985 तक। और फिर 5 जनवरी 1985 से लेकर के और 31 जनवरी 1985 तक कौन रहते हैं? यानी महीने भर 20-25 दिन रहता है ना, 25 से 26 दिन के लिए पीके बनर्जी जो रहे थे इनके बाद में कार्यकाल। और फिर वापस से यानी 31 जनवरी 1985 तक कार्यवाहक राज्यपाल रहते हैं पीके बनर्जी। फिर 1 फरवरी, कब से? 1 फरवरी से लेकर के है जो कि वापस से 85 से 3 नवंबर 1985 तक वापस है जो कि ओम प्रकाश मेहरा राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनका दूसरा जो कार्यकाल है ऐसे बीच में डैश करके लिख लो। 1 जनवरी 85 से 1 जनवरी 85 से 1 फरवरी होगा ना, 1 फरवरी 1985 से और 1985 तक रहे थे। यानी ये हम कह सकते हैं नवंबर था क्या? हाँ, 3 नवंबर तक रहे थे, नवंबर तक। तीन नवंबर तक रहे थे। ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत की है, याद किया था, लेकिन बार बार मिस यूज हो रहा है। लेकिन गलत नहीं लिखाऊंगा आपको, बिल्कुल नहीं लिखाऊंगा गलत। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इनके बीच में कार्यवाहक राज्यपाल जो थे 5 जनवरी 1985 से लेकर के 31 जनवरी 1985 तक है जो कि रहते हैं पीके बनर्जी। कौन रहते हैं? पीके बनर्जी। यहाँ पे कब से लेकर के? 5 जनवरी 85 से लेकर के और 31 जनवरी 85 तक कितने दिन रहते हैं? 26 दिन। इनका भी एक तरह का सपना ही पूरा हुआ है, नाम दर्ज हुआ है ना। अब मैं यह लिखवा देता पहले उनका नाम पीके बनर्जी का, लेकिन इनका विशेष विवरण लिखना होगा पहले। विशेष विवरण इनका लिखते हैं। और इनको कई सारे जो हम कह सकते हैं अवार्ड भी मिले हैं। यानी एयर चीफ मार्शल थे ये। ओम प्रकाश जो मेहरा है वो भारतीय वायुसेना के जो वायुसेना अध्यक्ष भी रहे थे। और इन्हें सेना का जो सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है कौन सा होता है? परम विशिष्ट सेवा पदक, उनसे भी इनको नवाजा गए हैं। और भारत का हम कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। उनसे भी इनको नवाजा गया, यानी वो भी उनको प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र और राजस्थान के राज्यपाल भी ये रहे थे। और हम कह सकते हैं जो भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसके 5वें अध्यक्ष भी ये रहे। तो इनके बारे में ये साइड आपको अच्छे से भरनी पड़ेगी, लिख लेते हैं। एयर चीफ मार्शल थे ये। ओम प्रकाश मेहरा एयर चीफ मार्शल थे। भारतीय वायुसेना के वायुसेना अध्यक्ष भी रहे। भारतीय वायुसेना के वायुसेना अध्यक्ष रहे। वायुसेना अध्यक्ष रहे। एक लिखो, भारतीय ओलंपिक संघ के
ओलंपिक संघ के 5वें अध्यक्ष रहे। 5वें अध्यक्ष रहे। सेना का विशिष्ट, परम विशिष्ट हम कह सकते हैं सेवा पदक से भी इनको है जो कि नवाजा गया था, और पद्म विभूषण भी इनको प्रदान किया गया है। तो 2-3 बातें इनके बारे में और लिखें, क्योंकि इनके बाद में हम लिखेंगे नहीं इनके बारे में, तो यहीं पे लिखवा देता हूँ। यहाँ लिखवा दो ना, लिख दो भारतीय सेना का सर्वोच्च पुरस्कार। सेना द्वारा दिया जाने वाला, सेना का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार परम विशिष्ट पदक, परम विशिष्ट पदक से भी नवाजा गया। एक और लिख लो, किस सरकार के द्वारा दिया जाने वाला विभूषण, जो पद्म विभूषण है, वो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। एक और लिख दो यहाँ पे, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया करने वाला, किया जाने वाला, या फिर भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा था भाई, कौन सा होता है? पद्म विभूषण भी प्राप्त किया गया, पद्म विभूषण प्राप्त किया गया। ठीक है, अब लिख लो। देखो इनके बारे में बता देता हूं मैं। के.डी. शर्मा के बाद में राज्यपाल बनते हैं ओम प्रकाश मेहरा। ठीक है, 2 बार में इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया। पहले करते हैं 6 मार्च 1982 से लेकर के 4 जनवरी 1985 तक, और इनके बाद में आते हैं पी.के. बनर्जी, उनके बाद उनका नाम आगे लिखते हैं। ठीक है, उन्होंने बीच में यानी 5 जनवरी 85 से लेके 31 जनवरी 85 तक किया था, और वापस से इन्होंने अपना कार्यकाल जो शुरू किया था 1 फरवरी 85 से लेकर के है, जो कि 3 नवंबर 85 तक। ठीक है, अब इनके बारे में लिखते हैं कि ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे। अच्छा, कार्यवाहक राज्यपाल, ये इनके बारे में बोलने लग गया था। ये ऊपर लिख दो ना, आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। ये उच्चायुक्त इनके अंदर आ रहा है साथ में। ये इनके साथ में लिख देना, यहाँ पे लिख देता हूँ उच्चायुक्त रहे। ये लिख लिया होगा आपने वैसे तो पहले। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं कि ये सेना, हम कह सकते हैं एयर चीफ मार्शल थे, और भारतीय वायुसेना के वायुसेना अध्यक्ष भी रहे थे। भारतीय ओलंपिक संघ के 5वें अध्यक्ष रहे, और इनको जो हम कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च दूसरा
जो नागरिक सम्मान, जो हम कह सकते हैं पुरस्कार जो दिया जाता है, पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया है। और सेना का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परम विशिष्ट सेवा पदक से भी इनको है जो कि नवाजा गया। परम विशिष्ट सेवा पदक, परम विशिष्ट सेवा पदक से भी नवाजा गया। ये लिख लो। इसके बाद में पीके बनर्जी का कार्यकाल लिखते हैं। और ये राजस्थान के राज्यपाल रहे, और कहाँ के रहे थे? महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे थे, तो ये भी लिख लो। राजस्थान व महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे, राजस्थान महाराष्ट्र दोनों के राज्यपाल रहे ना। राजस्थान कोमा महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे राज्यपाल रहे, क्योंकि राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी ये महाराष्ट्र के भी राज्यपाल रहे थे। ठीक है, अब इनके बारे में इतनी जानकारी रहती है, इनसे बाहर आपका प्रश्न आ नहीं सकता। लिख लिया? लिख लो। ये इनके बारे में ज़्यादा जानकारी थी, बाकी नहीं है कुछ। आप सारणी साथ में बना लो कॉपी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। कितने नंबर लगा दिए हमने? 9 नंबर है ना। 10 नंबर पे लिखो पीके बनर्जी। पीके बनर्जी। आवाज आ रही है ना अच्छे से? एक बार चेक कराओ आवाज वगैरह की, कोई मिस्टेक अगर हो तो आप बता दिया करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनका कार्यकाल लिखते हैं हम। 5 जनवरी से 1985 से कब तक रहे थे? 31 जनवरी 1985 तक, क्योंकि 1 फरवरी से 85 से तो वापस ओम प्रकाश जी बनते हैं। और ओम प्रकाश जी के बाद में कौन बनेंगे भाई? डीपी गुप्ता। उनके बाद में ये तो कार्यवाहक राज्यपाल थे, इनके बाद में वापस ओम प्रकाश जी बन जाते हैं। और ओम प्रकाश मेहरा के बाद में 11वें जो राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हैं डीपी गुप्ता। कार्यवाहक, ये दोनों कार्यवाहक है, यानी जब कार्यवाहक राज्यपाल बना रहे थे तो ये भी चपेट में आ गए कि बोला मुझे भी बनाओ, तो पीके बनर्जी को बनाया। इसके बाद में वापस हम कह सकते हैं ओम प्रकाश मेहरा राज्यपाल बनते हैं, यानी अपना जो कार्यकाल पूर्ण करते हैं। लेकिन फिर भी कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ, तो फिर गुप्ता जी बोले कि मेरे को बनाओ।
तो फिर इन्होंने 10-15 दिन के लिए अपना कार्यकाल किया था। हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 नवंबर 1985 तक इन्होंने कार्यकाल अपना कार्य किया। ठीक है, तो 4 नवंबर से 19 नवंबर तक, है ना, 4 नवंबर 85 से लेकर के और 19 नवंबर 85 तक है, जो कि 4 नवंबर 1985 से 19 नवंबर 1985 तक किसने कार्य किया था? किसके रूप में किया था? कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। तो ये भी कार्यवाहक राज्यपाल थे, कार्यवाहक राज्यपाल। और पीके बनर्जी भी कैसे थे? कार्यवाहक राज्यपाल। ठीक है, और इनके बारे में विशेष बात कुछ है नहीं। डीपी गुप्ता लिख लिया आपने, कार्यकाल 5 जनवरी 85 से लेकर के और 31 जनवरी 85 तक। उसके बाद में 4 नवंबर से 19 नवंबर तक कितने दिन हो गए? ये 15 दिन, केवल 15 दिन के लिए। कुछ तो सीखने को मिला ही ना, केवल 15 दिन के लिए है जो कि ये बने थे। दोनों कार्यवाहक राज्यपाल थे। इनके बाद में बनते हैं डीपी गुप्ता के बाद में वसंतराव पाटिल बनते हैं, जो कि 20 नवंबर 85 से लेकर के है, जो कि 14 अक्टूबर तक बनते हैं, 14 अक्टूबर 87 तक। 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे थे। और 2012 में वसंतराव जो पाटिल थे, उन पे भारत सरकार के द्वारा है, जो कि उन पे डाक टिकट भी उनके नाम पे जारी किया गया था। तो वसंतराव पाटिल लिख लेते हैं, 12 नंबर लगा के लिखो, वसंतराव पाटिल। वसंतराव पाटिल, इनका कार्यकाल क्या था? 20 नवंबर 1985 से 14 अक्टूबर 1987। ठीक है, अब लिख दो इनके बारे में। दो 2012 में है, जो कि इन पे 2012 में भारत सरकार द्वारा इंडिया पोस्ट ना, भारत डाक द्वारा इनके नाम पे है, जो कि क्या किया था? डाक टिकट भी जारी किया गया था। भारत डाक सेवा द्वारा इनके नाम पे डाक टिकट भी जारी किया गया। और 2 बार ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। भारत डाक सेवा, इंडिया पोस्ट लिख दो, भारत डाक सेवा द्वारा इनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट जारी हुआ। 2 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे। 2 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे। ठीक, लिख लो फटाफट। इसके बाद में आगे लिखते हैं। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वसंतराव कर दो इनको, वसंतराव है ना, वसंतराव नहीं। वैसे तो अंग्रेजी वाला सही माना जाता है ना, वसंतराव है। ठीक है,
इनके बाद में आते हैं JS वर्मा, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे 88 तक। फटाफट लिखो। JS वर्मा ने भी 2 बार, हम कह सकते हैं 2 बार कार्यवाहक के जो राज्यपाल रहे थे JS वर्मा, जिनका पहला जो कार्यकाल मानते हैं हम 15 नवंबर 87 से लेकर के 19 फरवरी 88 तक पहला जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में। उसके बाद में कौन बन जाते हैं? सुखदेव प्रसाद, यानी वो अपना कार्यकाल जो करते हैं राज्यपाल के रूप में कार्य संभालते हैं 20 फरवरी 1988 से लेकर के है, जो कि 2 फरवरी 1989 तक। उनके बाद में 3 फरवरी 1989 से लेकर के 19 फरवरी 1989 तक वापस दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं JS शर्मा। फिर वापस सुखदेव प्रसाद का अपना दूसरा कार्यकाल रहता है, यानी पहला कार्यकाल शुरू किया, उसके बाद में वापस से जो पहले सुखदेव से पहले जो कार्यवाहक राज्यपाल थे उनको वापस बना दिया, फिर आप वापस बन गए। और ये राज्यसभा के हम कह सकते हैं सदस्य थे सुखदेव प्रसाद। इनसे पहले JS शर्मा के बारे में लिखते हैं। ये लिख दिया आपने। एक यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने जो पढ़ा है ये आप मिलान करना। वसंतराव पाटिल का कार्यकाल 20 नवंबर 85 से 14 अक्टूबर 87 है क्या? क्योंकि इसके बाद में जो JS वर्मा का जो कार्यकाल है वो मैंने एग्जैक्ट देखा है 15 नवंबर 87 है। 15 नवंबर 87 से 19 फरवरी 88 तक है ना, मतलब यहाँ से ये रियल यहाँ से जो जुड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अक्टूबर आ रहा है, ये एक चेक करना उनका सही है नवंबर से। अगर उन्होंने 15 नवंबर 87 से ज्वाइन किया है, कार्य ग्रहण किया है, तो यहाँ पे भी नवंबर होना चाहिए ना, तो ये एक थोड़ा सा देखना आप, नहीं तो फिर मैं कल देख के बताऊंगा आपको, ठीक है। ये यहाँ पे देखना वसंतराव पाटिल जो राज्यपाल है इनका कार्यकाल देखना, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपको। JS वर्मा का लिखो आप। कितने नंबर लिख दिए? 12, 13 नंबर लगा के लिखो JS वर्मा का कार्यकाल। मैं यहाँ पे लिया ही नहीं। JS वर्मा का कार्यकाल बारह हो गया ना, 13 नंबर लगा के लिखो JS वर्मा। उन्होंने कब छोड़ा था? 14 को छोड़ा, तो इन्होंने है जो कि 15 नवंबर 87 से इनका कार्यकाल शुरू होता है। 15 नवंबर 1987 से 19 फरवरी 1988 तक चलता है, ठीक है। और उनके बाद में
ठीक है। उनके बाद में तो यानी 20 फरवरी 88 तक है जो कि इनका कार्यकाल रहता है कार्यवाह के रूप में। फिर इनके बाद में कौन आते हैं? सुखदेव प्रसाद, है ना। 14 नंबर पे पढ़ेंगे, उनको लिख दो, थोड़ी जगह छोड़ के लिख दो। 14 नंबर पे सुखदेव प्रसाद, ताकि साथ में आपको समझ में आ जाए। सुखदेव प्रसाद, ठीक है। अब ये तो था इनका पहला कार्यकाल, कार्यवाहक थे, कार्यवाहक राज्यपाल, ठीक है। और फिर दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जो इन्होंने कार्य किया था, पहले सुखदेव प्रसाद का 20 फरवरी 88 से लेकर के है जो कि 2 फरवरी 89 तक कार्य करते। 20 फरवरी 88 से लेकर के इनका जो पहला कार्यकाल, इन्होंने भी 2 कार्यकाल किए थे। 20 फरवरी 88 से लेकर के कब तक किया था? 1989 तक। 2 फरवरी, है ना, 2 फरवरी 89 तक इन्होंने है जो कि अपना पहला कार्यकाल किया। और इनके बाद में वापस ये 2 फरवरी 89 के बाद में वापस कार्यवाहक के रूप में किसे चुना जाता है? हम कह सकते हैं किन्हें नियुक्त किया जाता है? JS वर्मा को। 3 फरवरी 89 से लेकर के है जो कि 19 फरवरी 89 तक रहते। 3 फरवरी 89 से 19 फरवरी 1989 तक। कितने दिन? 16 दिन। फिर दोबारा बनते हैं ना। दूसरे कार्यवाहक के रूप में, दूसरे वैसे मतलब दोबारा कार्यवाहक, दोबारा कार्यवाहक कार्यकाल। इनका दोबारा हो गया ना, पहला यहाँ पे कार्यवाहक के रूप में कार्य किया और दोबारा यहाँ पे हो गया, और इनका पहला यहाँ पे हो गया और दोबारा अब लिखते हैं। इनके बाद में 3 फरवरी को इन्होंने छोड़ा और फिर 4 फरवरी 89 से लेकर के हम कह सकते हैं ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। सॉरी, यहाँ पे 19 को छोड़ा है ना, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 20 फरवरी 89 से 20 फरवरी 1989 से लेकर के इन्होंने जो अपना कार्यकाल कब तक पूर्ण किया था? 2 फरवरी 1990 तक। 2 फरवरी 1990 तक इन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया। 2 फरवरी 1990 तक। किसके सदस्य रहे थे ये? राज्यसभा के सदस्य भी रहे। यहाँ पे लिख दो, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य रहे। ठीक है, कितने हो गए? 14 हो गए। तो ये सीक्वेंस समझ में आ गया आपको? इसका मतलब है कि इन्होंने 2 बार में कार्यकाल किए। अब ये आपको साथ में लिखवा के मैंने अच्छे से समझा दिया। पहला कार्यकाल इनका आता है पहला कार्यकाल यहाँ पे इनका आता है, फिर 2 नंबर पे ये करते हैं, फिर 3 पे वापस यहाँ पे, तो इनका पहला और दूसरा, इनका पहला और दूसरा। अब लिख लो इन दोनों के बारे में। फिर इनके बाद में मिलाप चंद जैन जो राज्यपाल बनते हैं, वो भी कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, मिलाप चंद जैन। मिलाप चंद जैन कैसे व्यक्ति थे? ऐसे व्यक्ति जो कार्यवाहक राज्य का, जो हम कह सकते हैं हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय है, राज्य का उच्च न्यायालय, उनका कार्यवाहक न्यायाधीश थे और कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। ऐसे 2 व्यक्ति है, यानी हम कह सकते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो थे, राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी बने, वो 2 व्यक्ति थे। एक तो मिलाप चंद जैन थे, एक नवरंग लाल टिब्रेवाल। यानी नवरंग लाल टिब्रेवाल जो थे
उनको कार्यवाहक राज्यपाल भी बनाया गया। और पहले वो क्या किस में थे, वह हम कह सकते हैं राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसके अंदर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, जिनको कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी कार्य करना पड़ता है, उनको बनाया जा सकता है राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल। ऐसे 2 व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। और ये लिख लो पहले, राज्यसभा के सदस्य। बाकी इसके बाद में हम पढ़ते हैं कल, क्योंकि टाइम हो गया है। लिख लो यहाँ तक। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल है नायक IAS एकेडमी के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम जो भी PDF होती है यहाँ पे जो लिखी गई है, हम भी तैयार करते हैं आपके लिए। तो वो सारी PDF आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी। जैसे ये क्लास निःशुल्क मिलती है, वैसे आपको PDF भी निःशुल्क मिल जाएगी। और किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट्स हो, कोई प्रश्न बनता हो आपके मन के अंदर, तो आप बेफिक्र होकर के आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं। बाकी आपको मैं नहीं कहूँगा कि आपको करना है, ठीक है। आपके दिल से अगर आपको अच्छी लगती है तो ही करना, अन्यथा नहीं करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।